हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैकेनिकल समाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल समाज पे। आज हम एक और न्यू जॉब अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जॉब है बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2023। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आईटीआई अनुदेशक के लिए क्वालिफिकेशन, सिलेबस, फॉर्म फी, एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, सीआईटीएस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए हम बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म का ऑनलाइन ओपनिंग डेट 23/5/2023 से यानी 23 मई 2023 से और लास्ट डेट 22 जून 2023 है। आगे हम टोटल पोस्ट के बारे में देखते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितना पोस्ट है और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। जैसे हम मशीनिस्ट के लिए देखते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 07/2023। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 3 है। आगे हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के बारे में। उसमें टोटल पदों की संख्या 11 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 4 सीट हैं। फीटर 105। टर्नर में 8 सीट हैं। मैकेनिक ट्रैक्टर में 2 हैं। मैकेनिक डीजल में 86 हैं। वेल्डर में टोटल 76 पद हैं। प्लम्बर में 32 पद हैं। फाउंड्री मैन में 3 पोस्ट हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है जो 153 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 130 पद हैं। वायरमैन में 11 हैं। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में 23 सीट हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 सीट है। ड्राफ्ट्समैन सिविल में 11 है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में 119 सीट हैं। सर्वेयर में 2 हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 85 सीट हैं। कैड में 1 सीट हैं। दोस्तों, नीचे नोट करके लिखा हुआ है डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित करेंगे। दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसका वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in। वहाँ जाके आप जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में फीटर के बारे में जानकारी देते हैं। फीटर का नोटिफिकेशन हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए थे। चलिए, फीटर अनुदेशक के लिए इसके हम क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। फीटर अनुदेशक के लिए आपको आईटीआई फीटर ट्रेड में एनसीवीटी से होना ज़रूरी है। अगर आप एससीवीटी से आईटीआई किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। अगर जो स्टूडेंट आफ्टर आईटीआई 1 साल का सीआईटीएस कोर्स किए हैं उनके लिए प्रॉफिट की बात है, और अगर जो स्टूडेंट सीआईटीएस कोर्स नहीं किए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब लगने के 3 साल के अंदर आपको सीआईटीएस कोर्स करना अनिवार्य है। चलिए हम आगे वेतन के बारे में बात करते हैं। इसका वेतन देख लेते हैं। ग्रेड पे इसका 4200 है और वेतन स्तर 6 पे लेवल का है। लगभग 50,000 सैलरी इसका बनने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे हम फीटर ट्रेड में टोटल 105 सीट हैं उसको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बताते हैं। जैसे जनरल में 55 सीट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है। अनुसूचित जाति के लिए 15 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीट हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 5 हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 4 हैं। टोटल 105 सीट हैं। इसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। जैसे मान लीजिए जनरल में 55 सीट हैं तो जनरल के महिलाओं के लिए इसमें 55 में से 15 सीट उसके लिए रिजर्वेशन है। आगे हम आयु सीमा के बारे में देखते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए 1/8/2022 तक। उसके बाद मैक्सिमम उम्र की सीमा कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे जनरल के लिए 37 वर्ष है। जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। ओबीसी ईबीसी के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 वर्ष की अधिक छूट है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो 2 घंटे की होंगे। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे और 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। 80 क्वेश्चन जैसे कोई फीटर ट्रेड के हैं तो उसे फीटर ट्रेड का पूछा जाएगा, जो प्लम्बर के हैं उसे प्लम्बर से पूछा जाएगा, जो वायरमैन से हैं उसे वायरमैन का पूछा जाएगा, और 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे। दोस्तों, इसमें एक बात और भी लिखा हुआ है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। जैसे सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंक काटा जाएगा।
लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32% लाना जरूरी है। चलिए हम सेकेंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्टेज में लिखा हुआ है चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। मतलब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उसके बारे में बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जितना नंबर लाइएगा उसका 50% मेरिट में ऐड होगा। उसके बाद जैसे आईटीआई में आप जितना नंबर लाए होइएगा उसका 20% ऐड होगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स सीआईटीएस कोर्स किए हुए हैं उसमें वो जितना नंबर लाए होंगे उनका 30% नंबर इसमें ऐड होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है। एक्सपीरियंस के लिए आपको मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 25 नंबर दिया जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे 5 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह जिस स्टूडेंट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उसे 25 नंबर दिया जाएगा, और जिस स्टूडेंट के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसे भी फिर भी 25 नंबर ही दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपीरियंस में नंबर 25 नंबर ही। दोस्तों इसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम फॉर्म फी के बारे में जानते हैं। आवेदन शुल्क किसके लिए कितना है। जैसे जनरल वर्ग हो गया, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको फॉर्म फी 600 रुपया है। एससी एसटी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए फॉर्म फी 150 रुपया है। रिजर्वेशन वर्ग की जनरल वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150 रुपया है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी समुदाय के वर्ग के महिला या पुरुष हो उनके लिए 600 रुपया। दोस्तों नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको इसी प्रकार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनाना होगा, जिसमें नाम होगा, पिता का नाम होगा, पता दिया होगा, आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं उसका एड्रेस होगा, उसका नाम होगा, कब से कब तक आप वहाँ पे कार्यरत थे, उसके बाद आपको सैलरी क्या मिल रहा था, उसके वहाँ के प्रभारी प्राचार्य होंगे, प्राचार्य का सिग्नेचर होगा, उनका नाम होगा, आपके इंस्टीट्यूट का मोहर लगेगा, उसका नाम लिखाएगा। इस प्रकार का फॉर्मेट है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग इसी फॉर्मेट में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार करवा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह अदर जॉब का इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहले पहुँचे।